गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट 2 बॉटनी की जेनेटिक्स की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरजीनिक इंटरैक्शंस। इंटरजीनिक इंटरैक्शंस में हम दो अलग अलग जीन्स के मध्य होने वाले इंटरैक्शंस का अध्ययन करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने इंट्राजीनिक इंटरैक्शंस या इंटर एलेलिक इंटरैक्शंस देखे थे, पढ़े थे, जिसके अनुसार जो कि एक ही जीन के दो अलग अलग एलील्स के मध्य थे। आज दो अलग अलग जीन्स के मध्य होने वाले इंटरैक्शंस को हम देखेंगे। दो अलग अलग जीन्स के मध्य इंटरैक्शंस भी अनेक प्रकार से हो सकते हैं। इनमें से पहला कहलाता है कोलैबोरेटर जीन्स। कोलैबोरेटर जीन्स जो होती हैं ये ऐसे जीन्स हैं जो जीन्स का इस प्रकार का इंटरैक्शन है कि दोनों जीन्स डोमिनेंट स्टेज में अपना अपना सेपरेट कैरेक्टर दिखाएंगे, लेकिन जब दोनों एक साथ डोमिनेंट फॉर्म में किसी जीन में आ जाएंगे तो जीन में ये एक ही कैरेक्टर को मॉडिफाई करके कोई नया स्वरूप प्रदान कर देंगी। अर्थात प्रथम जीन जो कि उसी दो अलग अलग जीन्स एक ही कैरेक्टर को प्रभावित कर रही हैं सेपरेटली, जब एक डोमिनेंट फॉर्म में तो हमें एक रूप दिखेगा, दूसरी जब डोमिनेंट फॉर्म में तो हमें अलग रूप दिखेगा, लेकिन जब दोनों डोमिनेंट एक साथ आ जाएंगी तो हमें कोई तीसरा ही रूप दिखेगा। लेकिन यदि दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं आती, अर्थात दोनों ही रेसेसिव फॉर्म में यदि आ जाती हैं, तो कैरेक्टर हमें बिल्कुल अलग स्थिति में दिखेगा। अर्थात इस प्रकार के जीन्स के इंटरैक्शन में हमें किसी एक कैरेक्टर के 4 फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को जो देखते हैं, कॉक्स में जो कलंगी होती है, मुर्गों की कलंगी, उसकी शेप 4 प्रकार की है। 4 प्रकार की शेप कहलाती है वॉलनट, रोज, पी और सिंगल। ये 4 प्रकार की कलंगियाँ मिलती हैं मुर्गों में। ये जो 4 प्रकार की कलंगियाँ हैं ये दो जीन्स के द्वारा रेगुलेटेड हैं, दो जीन के इंटरैक्शन से हैं। इन जीन्स को हम आर और पी के द्वारा डिनोट करते हैं। दो जीन्स का इंटरैक्शन है, एक जीन आर है, दूसरी पी है। अब इन जीन्स का इंटरैक्शन कैसा है कि यदि दोनों डोमिनेंट फॉर्म में आएंगी तो हमें वॉलनट कैरेक्टर दिखेगा। यदि वो डोमिनेंट है फॉर्म में आ गई तो हमें वॉलनट कैरेक्टर दिखता है। देखिए, यदि आर डोमिनेंट है और पी रेसेसिव फॉर्म में आ गया, जैसे हम यहाँ पे स्मॉल पी से रेसेसिव फॉर्म में आ जाएगी, तो हमें दो प्रकार की कलंगी मिलेगी। देखिए, यदि जी में आर रेसेसिव फॉर्म में है और पी डोमिनेंट फॉर्म में आ गई तो हमें पी टाइप की कलंगी मिलेगी। और सिंगल टाइप की कलंगी हमें कब मिलेगी? जब दोनों ही जीन्स रेसेसिव फॉर्म में आ गए, वो दोनों रेसेसिव फॉर्म में हो तो हमें सिंगल टाइप की कलंगी मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें 4 प्रकार की कलंगियाँ मुर्गों में मिलेंगी। दोनों आर और पी जब डोमिनेंट फॉर्म में है तो वॉलनट टाइप की कलंगी होगी। आर जब डोमिनेंट है, पी रेसेसिव फॉर्म में आ जाए तो रोज प्रकार की कलंगी होगी। आर रेसेसिव फॉर्म में हो और पी डोमिनेंट फॉर्म में है तो पी टाइप की कलंगी है। दोनों ही रेसेसिव फॉर्म में है तो सिंगल टाइप की कलंगी है। अब इसको समझने के लिए प्रोसेस किस तरीके से किया गया है कि एक रोज और एक पी, ठीक है, रोज और पी जो कि अपनी जीन्स के लिए होमोजाइगस हैं, उनके मध्य क्रॉस कराया। होमोजाइगस जैसे रोज कलंगी हमें जब आर डोमिनेंट फॉर्म में है तब पी स्मॉल फॉर्म में या में रेसेसिव फॉर्म में है, ठीक है। और ये पी का फिनोटाइप रोज प्रकार का रहेगा, ठीक है। दूसरी है पी टाइप की। पी टाइप की हमें कब मिलेगी? जब आर रेसेसिव है और पी डोमिनेंट फॉर्म में है। तो रोज और पी कलंगी वाले लोगों वाले क्रॉस कराएंगे तो हमें वॉलनट प्रकार की कलंगी वाले
मेंडल के नियम का पालन नहीं है। मेंडल के नियम में दो अलग अलग कैरेक्टर्स को दो जीन डिनोट कर रही थी, यहाँ पर दो जीन्स एक ही कैरेक्टर को प्रभावित कर रही हैं और जब दोनों डोमिनेंट फॉर्म में आई तो उस कैरेक्टर का फॉर्म चेंज हो गया। अब यदि हम इससे ये F1 जनरेशन है इससे F2 जनरेशन प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर हमें गैमीट्स कैपिटल R कैपिटल P, स्मॉल r कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल p और स्मॉल r स्मॉल p टाइप के चार गैमीट्स फॉर्म होंगे। इस तरीके से ये एक लाख टाइप की गैमीट है। वैसे ही हमें मेल में किसी गैमीट को दे इसी तरीके से फीमेल गैमीट्स टाइप के करेंगे और अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा। यहाँ कैपिटल R कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल R कैपिटल P स्मॉल p और यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल p। नेक्स्ट इधर देखिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल r P बोथ कैपिटल कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल p। तरीके से हमें टोटल ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिले। 16 टाइप के जो कॉम्बिनेशंस हैं इसमें देखा जाए यहाँ ये जो पार्ट है ये जो 9 पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये 9 पार्ट्स ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें R और P का कम से कम एक एलील डोमिनेंट है। अर्थात ये 9 काम ऐसे हैं जो कि वॉलनट बताएंगे जिसमें कि दोनों ही डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखें यहाँ पर ये 3 पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें R स्मॉल है लेकिन P डोमिनेंट फॉर्म में है, R रिसेसिव फॉर्म में और P डोमिनेंट फॉर्म में है। अर्थात इनमें P टाइप की करंगी होगी। ये टोटल 3 भाग बनाएंगे। इसके अलावा इन 3 भागों को देखें तो इनमें R डोमिनेंट फॉर्म में है और P रिसेसिव फॉर्म में है। यह 3 पार्ट रोज होगा। इसके अलावा लास्ट में जो बचता है उसमें R और P दोनों ही जीन्स ये दोनों एलील रिसेसिव है। अर्थात ये एक पार्ट सिंगल प्रकार की करंगी होगी। अर्थात यहाँ पर हमारे पास रेशो 9:3:1 का प्राप्त हुआ। यह रेशो कोलैबोरेटर जीन्स का रेशो है। यही रेशो हमें मेंडल के भी डाइहाइब्रिड क्रॉस में मिला था, लेकिन मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस और यहाँ कोलैबोरेटर जीन के इंटरेक्शन में अंतर है। यहाँ पर ये दोनों जीन्स R और P एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट कर रही हैं, जबकि मेंडल ने जब अपना इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट का नियम लगाया जिसने डाइहाइब्रिड क्रॉस करे, वहाँ पर 9:3:1 के रेशो में दो अलग अलग जीन्स दो अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट कर रही थी। यहाँ पर दो अलग अलग जीन्स एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट कर रही हैं। मिलेगा हमें रेशो 9:3:1 का ही,
परंतु यह इंटरेक्शन मेंडल के जीन अध्ययन से भिन्न है।